अलीगढ़ में बीते दिनों धर्म परिवर्तन के मामले में जेल भेजे गए मौलाना की रिहाई हो चुकी है। बीते दिनों दर्जन लोगों के द्वारा अलग अलग पार्टियों के साथ मिलकर प्रशासन से मौलाना को झूठा फंसाए जाने की शिकायत की थी, जिसको लेकर जगह जगह ज्ञापन भी दिए गए। तो वहीं दूसरी ओर एसएसपी अलीगढ़ कलानिधि नेथानी को पत्र लिखकर लोगों के द्वारा पूरे मामले की जाँच कराने का आह्वान किया था। इसको लेकर चंद दिनों में ही मौलाना को धर्म परिवर्तन के आरोपों को खारिज करते हुए मौलाना की रिहाई कर दी गई है, जिसके बाद अलीगढ़ में लोगों में जश्न का माहौल है। लोगों के द्वारा अल्लाहू अकबर नारे तकबीर के नारे लगाते हुए मौलाना की रिहाई का जश्न मनाया है। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के थाना दिल्ली गेट क्षेत्र का है, जहां एक मस्जिद के मौलाना को एक महिला व कुछ हिंदूवादी नेताओं के द्वारा धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर जेल भिजवा दिया था, जिसकी शिकायत स्थानीय लोग व अलग अलग पार्टी व जमीयत और हिंद के पदाधिकारी के द्वारा डीएम अलीगढ़ व एसएसपी अलीगढ़ से की थी, जिसको लेकर तमाम लोगों का आरोप था मौलाना को कुछ लोगों के द्वारा अलीगढ़ की फिजा खराब करने के इरादे से झूठे मुकदमे फंसाया है, जिसकी जब जाँच पड़ताल हुई तो मौलाना के ऊपर लगे आरोपों को फिर से खारिज कर दिया गया। यही कारण है मौलाना के ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए जल्द जमानत मिल चुकी है, जिसकी खुशी में सभी लोग आज झूमते हुए नजर आए। मौलाना की खुशी के बाद जगह जगह फूल माला से स्वागत किया गया है। जमीयत हिंद के मौलाना से जब बातचीत की गई तो उनके द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कुछ लोगों के द्वारा अलीगढ़ की फिजा खराब करने का काम किया जा रहा है। उनके द्वारा कुछ मौलानाओं को झूठा फंसाने के लिए षड्यंत्र रचे गए, लेकिन वह इस षड्यंत्र में कामयाब नहीं हुए। आज सच्चाई की जीत हुई। ये जमात वालों को पकड़ो आप। गाड़ी को बनाओ, नंबर अंदर रेडी। भाई सदर साइड हो जाए थोड़ा खत्म कर दीजिए और वो स्टॉप कर ले अपने आप। ये कितना हमदर्द का रोल रहा है, कोई भी इसको सियासत को रोक देने की कोशिश न करे, कोई भी हजरत नहीं। हम सबके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, इसलिए कोई भी सियासत को रोक देने की कोशिश न करें। सिर्फ तंजीम के लोग रहेंगे, मिली समाजी फलाही जमीयत उलमा अलीगढ़ कमेटी के लोग, उसके बाद हम सब लोग उनके साथ हैं, इसलिए इसका खास ख्याल रखिएगा। क्योंकि आप हमेशा अमन चाहिए और अमन ही का पैगाम हम लोग देने वाले हैं। तो हमारी तरफ से कोई ऐसा मैसेज प्रशासन बोले जाए जिसके जरिए उनका दिल दुख जाए। रिहाई के बाद मौलाना को बसपा नेता सलमान शहीद द्वारा अपनी गाड़ी में मस्जिद ले जा उस गाड़ी के अंदर ये हमें ये बताइए, गाड़ी उन्होंने फराहम की, तो गाड़ी हमारी भी आ सकती भाई। हम नहीं जानते कोई सलमान शाहिद, हम जानते गाड़ी आप देते हम बैठा देते, कोई बात नहीं। भाई गाड़ी आप क्या देते हम बैठा देते, प्रशासन की गाड़ी नहीं है, प्रशासन नहीं गाड़ी कोई नहीं जाएगा, राजनीतिक आदमी गाड़ी जाएगा।
राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ अलीगढ़ का। मेरा कहना ये है कि हमारी डबल इंजन की सरकार ने जो माहौल बनाया हुआ है उसमें जो छोटे छोटे गुंडे जो हैं उनको बहुत जल्दी तरक्की की सूझ रही है। तो आजकल उनको तरक्की का रास्ता एक यही नज़र आ रहा है कि मुसलमानों को किसी तरीके से घेर के वीडियो बना करके योगी जी को मोदी जी को दिखाओ और फिर ये कि उनसे इलेक्शन का टिकट लेकर के इलेक्शन लड़ करके आ जाओ और फिर और जुल्म करो, ज्यादती करो। हमें अगर अपने भारत को गुलदस्ते की तरह से बना करके रखना है तो इस अफवाहों को और ये नफरत की जो राजनीति हो रही है उसको ख़त्म करना पड़ेगा, वरना हमारा भारत जो खूबसूरती के लिए सारी दुनिया में जाना जाता था वो जो आग लगाई जा रही है मणिपुर में, नूह में और कहाँ कहाँ पूरे भारत के अंदर क्या क्या मॉब लिंचिंग हो रही है, ट्रेन के अंदर वो दाढ़ी देख करके मारा गया, नफरतों का एक सैलाब आया हुआ है। उस सैलाब को अगर ना रोका गया तो उस सैलाब में हमारा भारत खुदा न खास्ता बह न जाए। ये हमें मोदी जी और योगी जी और भाजपा की सारी डबल इंजन की सरकारों को बता देना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राहत सुल्तान, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का जिला अध्यक्ष। मुफ्ती साहब क्या कहेंगे जिस तरीके से आज मौलाना को रिहाई मिली है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक झूठी FIR हमारे इमाम साहब के ख़िलाफ़ की गई थी और इस बात को बिलाखिर हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस के अधिकारियों ने भी तस्लीम किया और उसी की वजह से दूसरे के ख़िलाफ़ भी FIR काउंटर FIR दर्ज की गई। लेकिन बहरहाल ये जो इल्ज़ाम लगाया जाता है और ये जो चंद फ़िरका परस्त लोग अपने को कोई बजरंग दल का बता देता है, कोई कुछ कह देता है, और वो होते या नहीं होते हमें नहीं मालूम, लेकिन इस तरह का नाम लेकर और उस औरत को उन्होंने मजबूर किया, भड़काया और उसने बताया अपने बयान में हम लोगों को और सब लोगों को कि साहब ये हमें ज़बरदस्ती उनको इमाम साहब के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, वरना हम तो इसके कायल ही नहीं हैं। बहरहाल इस तरह से ये हरकत की गई थी और मैं समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये मानना और वो दफ़ा जो धर्म परिवर्तन की लगाई गई थी, कन्वर्जन की लगाई गई थी, वो हटा दी गई और उसके बाद इमाम साहब की को बरी किया गया है और बाइज़्ज़त बरी किया गया है। अफसोस ये है कि इसमें कई रोज़ लग गए, जो बहरहाल गलत हुआ है और आइंदा इस तरह की हरकत क्या मानते इस चीज़ को, जिस तरह की धारा में लोगों को मुकदमा दर्ज किया गया, क्या किसकी कमी मानते हैं? दफ़ा तो हटा दी गई है, जो दफ़ा धर्म परिवर्तन की लगाई गई है, इसमें और दफ़ात लगा दी गई हैं जिसमें एक दो दफ़ा बहुत ही गलत हैं और जो भी दफ़ा है असल में सभी गलत हैं। कोई भी बात ऐसी नहीं है जो सही हो, कोई बात ठीक नहीं है उसमें, और सब महज झूठा इल्ज़ाम है और बनाया हुआ। किसकी कमी मानते हैं इसको लेकर? इसमें गलती वहाँ के थाने की है, वहाँ के पुलिस की चौकी की है और वो पुलिस वालों की है कि उनके दबाव में आकर उन्होंने ये हरकत की है। हम लोगों ने दरख्वास्त की है SSP साहब के यहाँ भी, DM साहब के यहाँ भी, कि आइंदा कोई भी इस तरह का सेंसिटिव मामला है, कोई मुकदमा किसी भी धर्म के एक दूसरे के क्रॉस में बगैर आपकी मंजूरी के नहीं हो, ताकि हम बरह रास्त ये कह सकें कि हमारा जो मुजरिम है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या SSP हैं, न कि खाली पुलिस वाले। हम ये कह के छूट जाते हैं कि नहीं साहब उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ऐसा गलत कर दिया, अब हम इसमें ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, और ये कंट्रोल होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और पुलिस प्रशासन का। कि जांच में षड्यंत्र रचा गया है अलीगढ़ शहर का माहौल खराब करने के लिए? जांच में हमें राहत मिली है, हम उसे षड्यंत्र नहीं कहेंगे। हमारे साथ पूरा ताउन किया गया है SSP साहब की तरफ से भी, और जो DYSP साहब हैं, जो CO इंचार्ज वहाँ के थे, उन्होंने भी हमारे साथ ताउन किया, भाग दौड़ भी की, सारी बातें की। हम ऊपर की सतह को अभी इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन अगर आगे भी ऐसा हुआ तो ये इल्ज़ाम लगाने पर हम मजबूर होंगे। आला अधिकारियों ने जो है इसमें पूरी निष्पक्षता से जांच की। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा अभी निष्पक्ष पूरा हुआ है, जब तक कि वो दफ़ा खाली होकर उनको बिल्कुल FR लगकर ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक मैं ये नहीं कह सकता। अभी भी संदिग्ध मामला है बाज़ एतबार से कि वो किसी के दबाव में काम तो नहीं कर रहे, हमें नहीं मालूम। मौलाना जी का नाम क्या है जो रिहा हुआ है? हाफिज इकबाल साहब। किस मस्जिद के? ये मस्जिद है, क्लाटगंज की मस्जिद कहलाती है, जो पुलिस चौकी है 12 दरी की, उसके पास में। सत्य की हमेशा विजय होती है। यह कहीं ना कहीं हमारे इमाम साहब जो कहीं ना कहीं मस्जिद के इमाम थे और पूरे मुस्लिम समाज उनके पीछे खड़ा था। इमाम साहब पर जिस तरह से बेबुनियाद आरोप लगाकर उनको धर्म परिवर्तन के धाराओं में उनको जेल भेजा गया, आज पुलिस को ये 2 से 3 दिन के अंदर ही ये मानना पड़ा कि हमारे इमाम साहब ने कोई धर्म परिवर्तन कभी ना कराया था, न कभी कराया है, न कभी आगे कराएंगे।
इसी धारा को हटा करके आज इमाम साहब आज जेल से रिहा हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं उस पुलिस प्रशासन से कि उन्होंने 2 से 3 दिन के अंदर ये काम तो किया, लेकिन आगे कोई भी शिकायत पत्र अगर आता है तो आप एफआईआर दर्ज करने से पहले 100 बार सोचें कि आप क्या करने जा रहे हैं। उसके अंदर मुस्लिम समाज के प्रति कहीं ना कहीं द्वेष की भावना साफ दिखती है। जिस तरीके उन पर धारा लगाई गई थी उन धाराओं मुक्त करके रिहा किया गया है जी, उन धाराओं में जो धर्म परिवर्तन की धारा है उसको हटा करके आज इमाम साहब बाइज्जत, ये मुस्लिम समाज पूरे धर्म गुरु हमारे साथ कई संगठन यहाँ के मुस्लिम संगठन आज हमारे साथ खड़े हैं, बाइज्जत अपने घर को रवाना हो चुके हैं और हम सब बेहद खुश हैं और इस बात के लिए भी खुश हैं क्योंकि सत्य की जीत होती है और तुम झूठ का पाखंड कब तक रचते रहोगे। हम साफ कहना चाहते हैं अब ये झूठ नहीं चलने वाला, इसलिए अब मुस्लिम समाज के प्रति जो एक द्वेष की भावना दिखती है वो अगर कहीं पर भी ये अगर कोई मुकदमा इनके खिलाफ लिखा जाए तो आप पहले जांचो पड़तालो, फिर उसके बाद कोई एफआईआर दर्ज करो, ना कि उनके खिलाफ किससे जिस तरीके का मुकदमा उनके लिखवाया गया था उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई होगी? देखिए उनके खिलाफ जरूर मुकदमा कार्रवाई होगी और हम पुरजोर तरीके से उनके खिलाफ जाएंगे क्योंकि जिस तरह से षड्यंत्र उन्होंने रचा और षड्यंत्र के तहत हमारे इमाम साहब जैसे अजीम शख्सियत को जेल में जाना पड़ा, ये कहीं ना कहीं इस उत्तर प्रदेश सरकार को सोचना चाहिए, इस पुलिस प्रशासन को सोचना चाहिए, 100 के 100 बार सोचना चाहिए। किसकी लापरवाही कहेंगे?